आपका कोई अपना जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, आपके लव्ड वन। कभी कभी एक क्यूरियोसिटी हमें होती है कि क्या वो हमें देख रहे हैं, क्या वो हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, क्या स्पिरिट वर्ल्ड से वो हमें कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो प्रोसेस क्या होती है और कैसे हम लोग उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, चले गए हैं, हमें छोड़ के मर गए हैं, वो एक स्पिरिट बन गए हैं, पर हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हम भी तो स्पिरिट हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पास बॉडी नहीं है और हम एक बॉडी के अंदर हैं। बल्कि सच ये है कि वो हमसे अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है, बट थोड़े से डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे हैं कि वो स्पिरिट है और ह्यूमन बॉडी में नहीं है और हम ह्यूमन बॉडी में है। यही एक डिफरेंस है। तो चलो बात करते हैं कुछ ऐसे साइंस, सिम्टम और सिचुएशन की जहां पर आपको पता लगे कि जो आपके लव्ड वन चले गए हैं वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, और आप कैसे इस चीज को महसूस कर सकते हो। सबसे कॉमन और पावरफुल जो तरीका है वो है थॉट। मान लो आप अपना कोई काम कर रहे हो और काम करते करते आप बहुत बिजी हो और अचानक से आपको उनका थॉट आ जाता है, वो अचानक से आपके माइंड में आ जाते हैं। बैठ जाओ, काम को रोक दो, खुद को अलाउ करो उस थॉट में रहने को। जब वो आपके दिमाग में आए हैं, सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ और खुद को, अपने दिमाग को, बॉडी को अलाउ करो उसी थॉट में रहने के लिए। और जब आप उस थॉट में बैठ जाओगे, आप महसूस करोगे कि आपकी बॉडी में एक सेंसेशन है, वो आपके थॉट्स में एक रीजन करके आए। और जब आप सब कुछ छोड़ के वहां पर उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उस एनर्जी के साथ कोशिश कर रहे हो, तो आपको समझ आएगा कि उनका ख्याल आने के पीछे कोई रीजन था। और उस रीजन के लिए आपको बैठना है, पॉज लेना है, जो भी काम कर रहे थे छोड़कर उस सेंसेशन को, उस एनर्जी को फील करने के लिए, उनके मैसेज को रिसीव करने के लिए आपको बैठना है, महसूस करना है, उस रीजन को समझने की कोशिश करनी है कि ये अभी मेरे माइंड में क्यों आए हैं। सेम ऐसे ही जैसे कि वो जिंदा है और वो इसी घर में या इसी रूम में या नेक्स्ट रूम में या कहीं पर भी बैठे हैं और आपको एहसास हो रहा है कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। या जब वो जिंदा हैं तो आप उनके साथ कैसे रहते हो, कैसे आपको महसूस होता है ना कि अगर आप बाहर गए हो तो वो मुझे याद कर रहे होंगे, मुझे मैसेज करना चाह रहे होंगे, या मुझे घर जाना है। या घर पे भी समटाइम ऐसे होता है जब आप अपने लव्ड वन के साथ रह रहे होते हो इन रियल, तो उनकी थॉट कहने से पहले आपको पता लग जाती है, महसूस होता है, एक फीलिंग आती है, राइट। सेम ऐसे ही आपको फील करना है कि उनकी प्रेजेंस को आप फील कर पा रहे हो, तो आपको महसूस होगा सेम वैसे ही जैसे जब वो जिंदा थे, आप उनके साथ रहते थे। जो एक एनर्जी, एक सेंस आपको फील होती थी, एक एहसास आपको होता था, वो आपको सेम एहसास होगा। और जब वो एहसास हो रहा है ना, तो रुक जाओ। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो किसी ह्यूमन बॉडी में नहीं है, लेकिन एनर्जी तो सेम है। जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, समझो, वो भी स्पिरिट है, हम भी स्पिरिट है, एनर्जी सेम है। फर्क इतना है कि हम ह्यूमन बॉडी में हैं और वो ह्यूमन बॉडी में नहीं है, पर वो एहसास, वो सेंस, वो एनर्जी उनके होने की, वो आपको सेम महसूस होगी। मेरा जो सबसे फेवरेट तरीका है अपने लव्ड वन से कनेक्ट करने का, वो है म्यूजिक। ओ माय गॉड, आप सब जानते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी स्ट्रांग होती है, और म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी, यू नो, इट्स अ बेस्ट वे टू कनेक्ट विद द स्पिरिट, बेस्ट वे टू कनेक्ट विद योर लव्ड वन जो अब नहीं रहे इस दुनिया में। अचानक से आप म्यूजिक सुन रहे हो और वो सॉन्ग या वो लाइंस, वो गाना आ जाता है और आपको ओह माय गॉड, ये तो वही सॉन्ग है जो वो मुझे सुनाते थे, उसको बहुत पसंद था। और वो टाइम, वो सेंस, वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी, ओके, तो उसको अटेंशन दो। सेम वैसे जैसे जब आपको ख्याल उनका आया था, आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हो, बैठ जाओ, अटेंशन दो उनको। वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। आपको लग रहा होगा कोइंसिडेंस हो सकता है, कोइंसिडेंस होते हैं, हो सकता है, लेकिन अमेजिंग थिंग पता है क्या है, स्पिरिट आके म्यूजिक ऑन नहीं करेगी, वो गाना नहीं बजाएगी। आई अंडरस्टूड, वो गाना आया, आपने प्ले किया, कैसे भी आया, लेकिन उस म्यूजिक की जो फ्रीक्वेंसी है और स्पिरिट की जो फ्रीक्वेंसी है और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है,
स्पिरिट उसके साथ मैच कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है। और जब वो फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेंगे ना, तब ऐसा जरूर हो सकता है कि वो आपको ये थॉट दें, ये ख्याल दें कि हे, वो वाला सॉन्ग प्ले करो ना। हम वो वाला सॉन्ग सुनते थे, आपको उनका फेवरेट सॉन्ग सुनने का मन कर रहा है, या अचानक वो सॉन्ग आपके सामने आ रहा है, तो वो बता रहे हैं, एक अलग सा एहसास आपको फील करा रहे हैं कि हाँ, ये फ्रीक्वेंसी हम कनेक्ट कर रहे हैं। एंड वाओ, आपने वो सॉन्ग प्ले किया और आपको महसूस हुआ उनकी प्रेजेंस, उनकी फ्रीक्वेंसी। सो याद रखना, नेक्स्ट टाइम जब उनका ख्याल आता है, म्यूजिक में कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी आप फील करते हो, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। ट्राई करो उनसे मैसेज रिसीव करने की, वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। समझो क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। वो स्पिरिट है, वो बोलकर नहीं बताएंगे, लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं, ऐसा नहीं होता, होता है, कनेक्ट करके देखो। नेक्स्ट टाइम जब आपके लव्ड वन आपकी थॉट्स में आए जो इस दुनिया में नहीं है, ट्राई टू कनेक्ट विद देम, ट्राई टू मैच दैट फ्रीक्वेंसी, एंड देन लेट्स सी हाउ दे कम्युनिकेट विद यू। आपको एक अलग सा एहसास, आपकी इंट्यूशंस, आपको पता लगेगा कि वो आपको कोई मैसेज दे रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। जितना आप उनको महसूस करोगे, उनसे बात करने की कोशिश करोगे, उतना वो आपको फील होने लगेंगे। स्पिरिट यही है, वो हमें सुनते हैं, देखते हैं, सब कुछ है, महसूस तो करके देखो। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको एहसास हो आपके लव्ड वन आपके सराउंड है, उनकी स्पिरिट आपके सराउंड है, बात करो उनसे। जितना उनसे बात करोगे, उतना मैसेजेस उनसे रिसीव कर पाओगे, समझ पाओगे, उतना वो आपको गाइड करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। सो आर यू रेडी टू फील योर लव्ड वन? आर यू रेडी टू रिसीव देयर ब्लेसिंग? Trust me, it's an amazing process and nothing going to happen. You just feel satisfaction, आपको अच्छा लगेगा, एहसास होगा, और बहुत सारी चीज़ों से जहाँ पे धुंधला है, सब कुछ नहीं समझ आ रहा, वहाँ आकर वो आपको हेल्प करते हैं। उन चीज़ों के लिए वो आपको गाइड करने लगते हैं, आपके इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करके देखना। हर किसी को उनके लव्ड वन की स्पिरिट हिट करती है, एहसास कराती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम महसूस करना नहीं चाहते। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे आपके लव्ड वन को महसूस करने में, उनके साथ कनेक्ट करने में, उनको फील करने में, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को मैच करने में। अगर आपको अच्छी लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और फॉलो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।